मूर्खों की जब भी बात होगी तो व्यास काशी का यह शिक्षक सबसे बड़ा मूर्ख आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ियों के द्वारा स्थापित किया जाएगा। बचपन था, गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था, उससे कुछ मछलियां वगैरह पट्टे पर बेच करके पैसा आता था। उन पैसों से गांव की दशा को सुधारा जा सकता था। बचपन में मैंने देखा था कि वे लोग पैसे तो पा लेते थे, लेकिन उसका दुरुपयोग होता था। कभी भी वह सही दिशा नहीं पकड़ पाया। गांव की गलियां, गांव की गंदगियां, गांव के पशु पंछी पर वो पैसा खर्च नहीं हो पाता था, बल्कि वह राजनीति का शिकार हो जाता था। गांव से निकल करके काशी की राजधानी व्यास काशी रामनगर में आया। यहाँ राजा बनारस को देखा, शास्त्री जी के व्यक्तित्व को देखा और देखा कि ये दोनों भी नगर की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट्रियों को, उद्योगों को काशी में नहीं लगने देते थे कि हमारा काशी अपने प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक वैभव से, जहाँ जंगल भी हो, जहाँ डोमराज की सत्ता भी हो, वन राज की सत्ता भी हो, काशी राज की सत्ता भी हो, प्रकृति प्रफुल्लित हो, ऐसे राजा और शास्त्री जी का वह जो एक प्रकार का की ईमानदारी थी उनकी, इसको देख करके ना मन भर आता था कि हम भी कुछ काम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। उसी बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ, आरएसएस से संपर्क हुआ, ज्ञान प्रवाह संस्था आई। 2012 में काशी की इतिहास संकलन योजना जो दिल्ली से चल रही है, आरएसएस की एक शाखा है, उस योजना को काशी में एक समिति के रूप में प्रतिस्थापित किया। काशी की इतिहास संकलन समिति में संस्थापक सदस्य बना माननीय पूजनीय टीपी वर्मा जी, बाल मुकुंद जी, देवी प्रसाद सिंह जी जैसे लोग, उस संस्था के कोमल कुशवाहा जी, राधे श्याम कुशवाहा जी, ये सब लोग उस संस्था के संस्थापक सदस्य बने और काशी की इतिहास संकलन समिति आगे बढ़ी। ग्वालियर में गए, सासाराम में भी सम्मेलन हुआ, मैसूर में हुआ, गोरखपुर में हुआ, भुवनेश्वर में हुआ, उदयपुर में हुआ, जयपुर में हुआ, जबलपुर में हुआ, काशी में हुआ और इन सब जगहों पर बेंगलोर आदि में घूमने का अवसर मिला। इतिहास संकलन समिति के माध्यम से पूरे भारत को देखने का अवसर मिला, लेकिन बात वहीं पर अटकी रह गई कि जब हम किसी भी परिवेश में जन्म लेते हैं तो हमारे माता, भाई, बहन, गांव, गिरांव, प्रकृति, ये सब हमें जन्मजात एक संबंध के रूप में हमको अपने से बांध लेते हैं। अब क्या कोई अपनी माता से तलाक ले सकता है, अपने भाई से तलाक ले सकता है, अपनी बहन, अपने गांव गिरांव से तलाक ले सकता है? और विश्व की जब ज्ञान प्राप्त करने की धारणा आगे बढ़ी तो देखा कि विश्व में कोई देश ऐसा है ना जो अनुशासन से चल रहा है। चले जाइए आप जापान में, चले जाइए चाइना में, अनुशासित जीवन। कुछ देश ऐसे हैं ना जहां आजादी से जीवन चलता है। अमेरिका में जाइए, वहां कोरोना काल में भी देश के संविधान ने यह इजाजत नहीं दिया कि वहां कोई मास्क लगाएगा कि नहीं लगाएगा। वहां के लोग बिल्कुल आजाद हैं। कोई कह नहीं सकता कि आपको मास्क लगाए बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं आना है, क्योंकि आजाद हैं। और भारत, हमारा भारत देश, भारत भूमि आस्था की भूमि है। इस आस्था की भूमि में क्या हम अपने जो सामाजिक रिश्ते हैं, जो पारिवारिक रिश्ते हैं, जो हमको मिला है अपनी पीढ़ियों से, भगवान ने जो हमको जन्म दिया, क्या हम उससे तलाक ले सकते हैं? समस्या सबसे बड़ी यही है ना कि जो अपना है वही सत्य है। पूरी दुनिया की स्थिति को देखने के बाद आप एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मेरा है वही सत्य है, लेकिन सत्य को कोई अपना नहीं कहना चाहता। आज तक यही समस्या बनी रही। अब सत्य क्या है? सनातन सिद्धांतों की रक्षा करना, जो हम सनातन धर्म के अनुयायी कहे जाते हैं भारतवर्षीय, सनातन सिद्धांत क्या है? सनातनता यही है ना कि जो जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम, सब में अपना परिवार देखो। हम
क्या जन्म लिए, जिस परिवेश में जन्म लिए, वह परिवेश की सीमा किसने निर्धारित की? क्या पाकिस्तान भारत का नहीं है? क्या वो हमारे परिवेश में नहीं है? क्या हम पूरे विश्व के निवासी नहीं हैं और पूरे ब्रह्मांड के वासी नहीं हैं? तो क्या हम संकुचित विचारधारा में अपने गांव गिराओं तक सोचें? और अगर आप सोचेंगे भी तो क्या ये जो बैठे हुए हैं इंटर कॉलेजों में, मैंने यहाँ पीएन कॉलेज चलता था, देखा कि ट्यूशन न पढ़ने वालों को 9th क्लास में 11th क्लास में फेल कर दिया जाता था। यूपी बोर्ड इतना ज्यादा सशक्त था, 10-10 लाख 20-20 लाख लड़के, विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता था, लेकिन वहां 30% रिजल्ट 80 के दशक में बनता था, 1980 के बाद के आसपास 70% लड़के फेल कर दिए जाते थे। 2-2 3-3 साल फेल होने के बाद वो परीक्षाओं से हट जाते थे और सोचते थे कि ये शिक्षा तो मेरे बस के बाहर है, अशिक्षित रह जाते थे। पढ़ाते समय कॉलेज में, कुछ कॉलेजों में जो प्राइवेट स्तर के थे वहां मेहनत बहुत करते थे लोग, और जो राजकीय कॉलेजों में थोड़ा सुख सुविधा या कुछ अधिकार पा लिए थे, आलस्य में जरूर जा रहे थे। परिणाम हुआ कि हमारे उत्तर प्रदेश का ग्राफ पूरे भारत में सबसे नीचे शैक्षिक रूप से चला गया। माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार आई, छात्रों की योजनाओं को, छात्रों के लिए सुविधाओं को, छात्रों के लिए अवसरों को उन्होंने बढ़ाया, और परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट अच्छा जाने लगा। जो 30% रिजल्ट बनता था उसमें भी 2-3% शायद ही प्रथम श्रेणी के होते थे, लेकिन अब तो 70% प्रथम श्रेणी पास करने लगे हैं। हमारे बच्चों का जो मनोबल तोड़ा जाता था, नई शिक्षा नीति जो आई है वो बच्चों का मनोबल तोड़ने वाली नहीं है, वो बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाली है। हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, लेकिन आज हमें एक बात सोचनी होगी कि क्या हम शरीर के लिए जिए या हम अपनी आत्मा के लिए जिए। अब कहीं किसी के यहाँ कोई गमी पड़ गई है, उसका जवान बेटा मर गया है, दुर्घटना का शिकार हो गया है, या नशा में चला गया है, या किसी प्रकार से प्रताड़ित हो रहा है, समाज पर हाशिए से हट रहा है, वह बेचारा मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहा है, न तो वह कभी इस देश का होके रह पा रहा है, न अपने घर का होके रह पा रहा है, न अपने परिवार का होके रह पा रहा है, वहां गमी में परिवार जा रहा है। अब वहां आप जाके कहेंगे ना हन्य ते हन्य माने शरीर, गीता का उपदेश अगर देंगे, या कहेंगे मरणा प्रकृति शरीर नाम, कालिदास ने कहा था रघुवंश में, तो मरना प्रकृति शरीर नाम अगर आप समझाइएगा कि भाई मरना तो जीवन है ना, अन्य ते अन्य माने शरीर, हमने किसी को अगर काट दिया तो काटा नहीं, आत्मा को नहीं काटा, अब मार दीजिए आप उसको। हमारी व्यवस्थाएं जब इसका हम कंक्लूजन करेंगे, जब हम इसकी समीक्षा करेंगे, और समीक्षा तटस्थ होकर होती है, तो हम देखेंगे ना कि हमारी जो सनातनता है वह काफी, और इसलिए इस पर आपसे हम 1-2 मिनट की बात करना चाहेंगे। काशी रामनगर के इस चैनल पर जो भी लोग समय दे रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, एक सवाल करना चाहता हूं कि हम शरीर हैं या शरीर में रहने वाली आत्मा है? अगर हम शरीर हैं तो जीवन का मतलब सिर्फ खाना पहनना कमाना और दिखाना है, लेकिन अगर हम आत्मा हैं तो जीवन का अर्थ कुछ और ही है। आप देखिए, सोचिए कि जो आदमी अपने को सिर्फ शरीर मान लेता है ना, वह अपनी 10 इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, सुंदरता चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, लोक दिखावा भी चाहिए, लेकिन फिर आता है कि अधिक भोजन चाहिए, अधिक सोना चाहिए, डर, भोग, काम, क्रोध, लोभ, मद, और यहीं से जीवन फिसलने लगता है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, छल और अन्याय में व्यक्ति चला जाता है। और पाप करते समय किसी का चेहरा देखिए ना, पांव कांपते हैं, कलेजा कांपता है, नींद उड़ जाती है। कवि ने यही नहीं कह दिया कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारियों, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यही है शरीर सुख का इनाम। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, हमारे शरीर में एक और सत्ता है और हम उसको आत्मा कहते हैं। और आत्मा का संबंध न आंख से है, न कान से है, न जीभ से है। आत्मा का संबंध मन से है, और मन को जो सुख मिलता है वह भोग से नहीं मिलता, वह सत्कर्म से मिलता है। एक बूढ़ा आदमी पेड़ लगा रहा था, राजा उधर से गुजरा, बोला कि बाबा यह पेड़ तो तुम्हारे जीवन में फल देगा नहीं, फिर क्यों लगा रहे हो? वह मुस्कुराया, बूढ़ा हंसा और बोला कि राजन, मैंने अपने दादा के लगाए पेड़ों के फल खाए हैं, अब मैं लगा रहा हूं
ताकि मेरे पौत्र भी खाएं। यही है आत्मा का सुख। जो आदमी सिर्फ भोग जोड़ता है, सिर्फ ऐश्वर्य जोड़ता है, वह नीचे जाता है। वह पशुता, हैवानियत, राक्षसत्व की ओर बढ़ता है। और जो पुण्य जोड़ता है, सेवा जोड़ता है, संयम जोड़ता है, वह ऊपर जाता है। यह मानवता से देवत्व की ओर उसे ले जाता है। जीवन अनिश्चित है, अकाल आता है, सूखा आता है, महामारी आती है, युद्ध होते हैं, चल भी रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ और तब तक से ईरान का युद्ध शुरू हो गया। ईत भीत जनु प्रजा दुखारी। ईत भीतु क्या है? वही है अकाल, सूखा, बाढ़, युद्ध आदि से प्रजा दुखित होती है। अब सवाल यह नहीं है कि घटना क्या है, सवाल यह है कि हम उसे किस दृष्टि से देखते हैं। जो शरीर सुख वाला है वह डरता है, जो आत्मा सुख वाला है वह अर्थ खोजता है हर चीजों में, अपने देश को, अपने परिवार को। महाभारत के मैदान में आप देखिए ना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हतो वा प्राप्ति स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अब साफ है कि कर्तव्य करो, डर से नहीं, क्रोध से नहीं, लोभ से नहीं, धर्म से करो। सबसे बड़ा युद्ध दुनिया में अपने भीतर है। जब आत्मा सही दिशा में होती है तो जीवन में कल्प वृक्ष और कामधेनु जैसे फल मिलते हैं, संतोष और शांति मिलती है और जीवन सार्थक होता है। इसीलिए गीता कहती है कि योगः कर्म सुकौशलम। अपने कर्मों को इतना शुद्ध बनाइए कि आत्मा प्रसन्न हो जाए। कह कालः कानि मित्राणि कश्चाहम काश्च मे शक्ति। चाणक्य ने कहा था कि जो आदमी यह सोचने लगता है कि वह न टू बी, वह है इस धरती पर, टू नो अगर है तो वो जाने कि वो कौन है, और अगर वो जान जाए कि कौन है तो टू डू, उसको क्या करना है। हम भारतीय परिवेश में जन्म लिए हैं, चाइना की नीतियां यहाँ चलाएंगे, अमेरिका की नीतियां चलाएंगे, तो क्या हम भारतीय परिवेश के साथ न्याय करेंगे? टू लिव टुगेदर। भारतीयों ने हमेशा, हमारी सनातन व्यवस्था ने हमेशा कहा कि टू लिव टुगेदर, हम एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व के साथ बढ़े। और क्या आज पशु पंछी की पीड़ा को कोई समझ पा रहा है? आंख बंद करके सब बड़े हुए हैं, क्या आप पाप के भागी नहीं हो रहे हैं? इसलिए हर फैसला आपके हाथ में है। शरीर के लिए जिए या आत्मा के लिए जिए, और हमको निष्कर्षतः यही आएगा कि हमें शरीर के साथ भी जीना है और आत्मा के साथ महत्व देते हुए जीना है। हमारी आत्मा चरण धरत चिंता करत चितवत चारिंगोर की भावना से, हीन भावना से, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने किए हुए पाप पता रहते हैं। और इसलिए जब मैं महाराज काशी नरेश के पास गया, जब मैं लाल बहादुर शास्त्री के संकल्पों को देखा, जब मैं महंत वीरभद्र मिश्र के संकल्पों को, गंगा के स्वच्छता के अभियान को देखा, जब मैंने विमला पोद्दार के ज्ञान प्रवाह संस्था के माध्यम से भारत की लुप्त हो रही उन कलाकृतियों को सजोने का भाव देखा, तो सच में मैं कभी भी नौकरी की ओर नहीं गया। मेरे पास मेरी पीढ़ियां, मेरे लोग देखेंगे कि 10-10 प्रस्ताव हमारे पास पड़े थे अच्छी अच्छी नौकरियों के, अच्छी अच्छी सुविधाओं के। सबका परित्याग किया व्यास काशी का यह सामान्य शिक्षक, और देखा कि मैं और क्या कर सकता हूं। मैं ज्ञान प्रवाह से परम आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी के उन प्रयासों से इतना विचलित हुआ कि मैं पांडुलिपियों से लेकर के और भारतीय पुरातनता को, मैं पांडुलिपि मिशन में, अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि जहां जहां हमारे पुराने लेख हैं, प्राचीन लिपियां हैं, उनको वहीं संरक्षित कर दिया जाए। आज इराक का युद्ध कुछ साल पहले आपने देखा, वहां सारी व्यवस्था एक जगह केंद्रित थी। परिणाम क्या हुआ कि उस केंद्र को समाप्त कर दिया गया और इराक को पराजित होना पड़ा। लेकिन जहां व्यवस्थाएं हमारे प्रदेशों में, हमारे जिलों में, हमारे गांवों तक में शुद्ध होंगी, हमारा गांव प्रफुल्लित होगा, वहां कोई भी देश न किसी भी रूप में, और भारत इसीलिए जिंदा है क्योंकि आज तक हमारे गांव परिपूर्ण थे। वहां बढ़ई, लोहार, नाऊ, धोबी, बारी, कुम्हार सभी न प्रफुल्लित थे,
सभी आदर के पात्र थे, सभी एक साथ रहते थे, सभी एक साथ उत्सव मनाते थे। और उस प्रेम में आज जातिवाद का जहर कभी कभी घोला जा रहा है। तो आप सबका ये परम कर्तव्य है ना कि आप ना जरा सा अपने भाई बहन, गांव गिराव, प्रकृति से आप तलाक ले ही नहीं सकते कभी, लेकिन दिखाइए। तो पत्नी से तलाक के 4.5 करोड़ मुकदमे क्यों चल रहे हैं भारत में? 4.5 करोड़ मुकदमों का मतलब कि 9 करोड़ लड़के हमारे भारत के जो युवा हैं वो अपने जीवन के स्वर्णिम काल को, सृजनात्मक काल को न्यायालय में बिता रहे हैं कि नहीं बिता रहे हैं? और वहां क्या स्थिति है? हमारे आप सब 2-4 लोगों के सक्रिय हो जाने पर निश्चित ही है कि भारत की वसुंधरा ना एक सही दिशा पाएगी। हम न्यायालयों से अपने आप को दूर करें, हम दुर्दांत कार्यों से अपने आप को दूर करें, और हमारी जो सक्रियता जो हमारी है वह दुर्जनों की सक्रियता अच्छी कही गई है और सज्जनों की निष्क्रियता को बड़ा बुरा माना गया है। इसीलिए जो भी सज्जन हैं, जो हनुमान जी के अनुयायी हैं, जो भगवान राम के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहला काम करना होगा ना, भगवान श्री कृष्ण को मानने वालों को सबसे पहला काम करना होगा कि हम अपने अभिमान को, स्वाभिमान को दूर रख करके सबके अस्तित्व और सबके सम्मान के साथ जिए। बाबा विश्वनाथ जी आपको विवेक दें, माता भगवती विंध्याचली आपको वह शक्ति दें, और हमारा जो शक्ति का जो सारा का सारा स्फूर्त विद्युत कण पूरे भारत में बिखरा पड़ा हुआ है वह फिर से सजग हो। भारत आज नेतृत्व करने लगा है और आप उस नेतृत्व को बल प्रदान करें अपने साहस से, शक्ति से, संयम से, संतोष से, और अपने सौंदर्य से भी। और आत्मा का सौंदर्य ही शरीर के सौंदर्य से अच्छा माना गया है। धन्यवाद। जय हिंद।